नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, ये तस्वीर देखिए, बंगाल की है। बंगाल पूरी तरह से जल रहा है दंगाइयों के आग से। बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है साथियों। बंगाल में कई गरीबों के सैकड़ों व हजारों मकान जला दिए गए हैं साथियों। हजारों की संख्या में वहाँ के परिवार, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वहाँ से अपना मकान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं साथियों। क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? क्यों दंगाइयों के आग से बंगाल जल रहा है साथियों? क्यों बेगुनाहों को व निर्दोषों को वहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है? ये हम आपको बताएंगे साथियों। बंगाल में क्यों इतना बड़ा दंगा व हिंसा हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों परिवार अपना मकान छोड़कर भाग रहे हैं और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से नाकाम है साथियों। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, ये सबसे बड़ी खबर है साथियों। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं आप सभी लोग जानते हैं। तस्वीर में देखिए, ममता बनर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं साथियों। जैसे वहाँ पर लग रहा है कि इनके द्वारा वहाँ पर पुलिसकर्मियों को भी पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि वहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रहा है होने दो, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है बनाने दो, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, मकान को जलाया जा रहा है जलाने दो। वहाँ पर प्रशासन खड़ी होने के बावजूद भी वहाँ जो दंगाई हैं ईंट व पत्थर मकानों में बारिश कर रहे हैं, हिंदुओं के मकान में घुस रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, युवाओं की पीट पीट कर हत्या करने पर लगे हुए हैं साथियों। और वहाँ पर हजारों की संख्या में परिवार अपना मकान छोड़कर कुछ सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं साथियों। आप इस तस्वीर में पहले देखिए किस तरह से वहाँ जो बेगुनाह हैं, जो निर्दोष हैं, उनके घर पर पत्थरबाजी की जा रही है, उन्हें ही टारगेट बनाया जा रहा है। किस तरह से उनके मकानों में आग लगाई जा रही है साथियों, किस तरह से गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। वहाँ पर प्रशासन की भी गाड़ी नहीं बची, पुलिस की भी गाड़ी जली हुई दिख रही होगी आपको पूरी तरह से, और पुलिस लोगों की भी पिटाई कर दी गई है। वहाँ की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, ये पूरी तरह से लगता है दंगाइयों को छूट दे रखी है, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है। इसीलिए वहाँ का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है साथियों। और बंगाल में क्यों इतना बड़ा हिंसा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है साथियों। क्यों वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, किसकी कमी है, क्या कारण है, ये हम आपको बताते हैं साथियों। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना, और बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस समय उस पर अपनी राय ज़रूर लिखना साथियों। किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा है और क्यों बिगड़ा है हम आपको बताते हैं साथियों। कुछ समय पहले से आप सभी लोग जानते हैं वक्फ बोर्ड की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। वक्फ बोर्ड देश का एक घटिया व भूमाफिया बोर्ड बताया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वक्फ बोर्ड बहुत ही अच्छा बोर्ड था, जिसकी वजह से लाखों गरीब मुस्लिमों को लाभ मिलता था साथियों। लेकिन हजारों कई ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया की तरह काम करता था। इसकी चर्चा होने के बाद जब वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल पेश की गई, तब भी जमकर हंगामा हो रहा था, जगह जगह पर दंगा हो रहा था। लेकिन ये बिल पास होने के बाद भारत देश के कई ऐसे जगहों पर माहौल पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई कि लोग रोड पर निकलें और हिंसा करें। लेकिन हर जगह पर थोड़ा कंट्रोल रहा, लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा दंगा हो ही गया साथियों। वहाँ पर सरकार के विरोध में वक्फ बोर्ड बिल वापस करने के लिए लोग हिंसा कर रहे थे, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कौन सी ऐसे मास्टरमाइंड है, कौन से लोग हैं जो बेगुनाह निर्दोष हिंदुओं को ही टारगेट बनाने लगे साथियों। सैकड़ों घर हिंदुओं के जला दिए गए, उनके घर में घुसकर
लोगों के साथ मारपीट व छेड़खानी की गई और हिंदू डर की वजह से अपना मकान छोड़कर, आप देख रहे हैं बैग में कुछ सामान थोड़ा बहुत लेकर अपना मकान छोड़कर प्रदेश से बाहर निकल रहे हैं साथियों, क्योंकि उन्हें भय है, उन्हें डर है किसी भी समय ये दंगाई व कट्टरपंथी आएंगे और बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे और हम लोगों की पिटाई करेंगे। इस बात को लेकर ये लोग बाहर जा रहे हैं। हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाएंगे कि कितनी संख्या में लोग अपना मकान छोड़ कर दूर स्कूल में जाकर ठहरे हुए हैं साथियों। इस समय स्कूल में रुके हुए हैं, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जा रही है खाने पीने की। बताइए बंगाल का शासन किस तरह से काम कर रहा है, प्रशासन, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो मंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी किस तरह से काम कर रहे हैं साथियों। और कई वीडियो में आपने ऐसा भी देखा ही होगा कि ममता बनर्जी जो हैं वो भी सनातन व हिंदुओं की हमेशा खिलाफत करती हैं, उसका विरोध ही करती हैं साथियों। कई बार वीडियो ऐसा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि जब इनकी रैली होती थी, अगर उसमें किसी युवा ने या कोई भी जय श्री राम का नारा लगा देता था तो इनको मिर्ची लग जाती थी साथियों। इस बात से लगता है कि ये जानबूझकर बंगाल में इस तरह से हिंसा करा रही हैं, इस तरह से दंगा कराया जा रहा है ताकि यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा करके यहाँ से हिंदू पलायन कर जाएं और यहाँ पर पूरा रूप से मिनी पाकिस्तान बना दिया जाए साथियों। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, इस समय घरों को जलाया जा रहा है, लोगों के साथ छेड़खानी की जा रही है, लोगों की पिटाई की जा रही है, मकान छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में भी हो रहा था साथियों, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में आग उठ रही थी, इसी तरह से लोगों की पिटाई की जा रही थी। जो निर्दोष हैं, इनका कोई गलती नहीं है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है साथियों, प्रदेश से भगाने की कोशिश की जा रही है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए बंगाल में जिस तरह से बंगाल की सरकार काम कर रही है उसे तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा संज्ञान ले व बड़ा कदम उठाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और वहाँ पर प्रशासन द्वारा व केंद्र सरकार द्वारा वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा की जाए व वहाँ का दंगा कंट्रोल कराया जाए और जो भी दंगाई हैं उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए साथियों। जिस तरह से बंगाल में लोग बिलख रहे हैं, बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, ये वीडियो देखकर आपका दिल दहल उठेगा साथियों। पहले आप इस छोटे से वीडियो को देखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं साथियों। देखा आपने किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो बैग लेकर अपना भाग रहे हैं, मकान छोड़कर जा रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, निर्दोष हैं। वक्फ बोर्ड बिल वापस करने की मांग करने के बजाय वहाँ पर हिंदुओं को ही टारगेट बना लिया गया। वहाँ के जो भी कट्टरपंथी हैं, जो ये जिहादी हैं, ये लोग पूरी तरह से हिंदुओं को चुन कर पिटाई करने लगे और उनके घर को जलाने लगे साथियों। ये किस हद तक सही है? ऐसा प्रदर्शन अगर जगह जगह पर होने लगेगा तो देश में गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। यहाँ पर बहुत बड़ा हिंसा व मामला हो जाएगा, जिससे देश की स्थिति व लोगों की स्थिति खराब हो सकती है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो जल्द ही बड़ा कदम उठाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ की सुरक्षा स्वयं करें। ममता बनर्जी के वजह से वहाँ का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और जो भी सनातन संस्कृति है, जो भी वहाँ पर पर्व व त्यौहार मनाया जाता है, उसमें हमेशा पत्थरबाजी, ईंटबाजी, लोगों से मारपीट व युवाओं की हत्या लगातार होती आई है साथियों। इससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये पक्की सनातन की विरोधी हैं। ये दिखावे के लिए जाती हैं, पूजा भी करती हैं। आपने देखा होगा इनका पूजा करने का भी तरीका अलग है साथियों। किस तरह से भगवान शिव जी की पूजा कर रही थी, पुष्प फेंक रही थी, ऐसे तेज़ी से जल ऐसे डाल रही थी, लगता था कि कहीं
अलग फेंक रही हैं। किस तरह से देखने में भी लग रहा है कि कितना इनका सनातन में मन लग रहा है, किस तरह से पूजा पद्धति करते भी हैं साथियों। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर देनी चाहिए, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, या जिस तरह से वहाँ पर ये अपनी मनमानी कर रही हैं, वहाँ के जिहादी जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार चलना चाहिए साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।